दोस्तों नमस्कार। अध्ययन अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। चलिए अगला देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? बताइए। जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो, उसमें कौन सा समास होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चरण कमल में कौन सा समास है? बताइए, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौराहे में कौन सा समास है? बताइए, चौराहे में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। तो चौराहे में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो बताइए, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होते हैं या कोई तीसरा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है? बताइए, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो आमरण में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आजीवन में समास है कौन सा? बताइए, आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या कर्मधार है। तो आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? बताइए, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर। ठीक है, ये कर्मधारय का उदाहरण है। अगला देखते हैं। पुस्तकालय शब्द में किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। पुस्तकालय शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताइए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सतसई में किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? बताइए, तत्पुरुष का है, कर्मधारय का है, द्वंद्व का है या द्विगु का है। तो सतसई किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रत्यंग में प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर करिएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जिस सामासिक
शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? इसका उत्तर तो सबको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद संख्यावाची होता है या प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है या इसमें पूर्व पद अव्यय होता है? कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय का, द्वंद्व का या तत्पुरुष समास का? तो गौरी और शंकर किस समास का उदाहरण है? इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आप बीती शब्द में समास है, बताइए आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या द्विगु? आप बीती में कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का है, द्विगु समास का है, बहुब्रीहि समास का है या तत्पुरुष समास का है? अपना पराया किस समास का उदाहरण है? इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुख चैन में समास है, बताइए सुख और चैन में कौन सा समास है? इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, छंद पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो ये प्लेलिस्ट में होगा इसका, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट क्या होंगे, वहीं से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में डायरेक्ट आएंगे, तो उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।